नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं राजेश गुलस्वामी आपके साथ हाजिर हूँ एक बड़े ही सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। आज के टाइम पर रीडिंग और राइटिंग जहां बच्चों के लिए और न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द है कि बच्चों को कैसे इस मुद्दे पर जागरूक किया जाए, कैसे उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए रीडिंग और राइटिंग के बारे में। और ये प्रॉब्लम आज लगभग हर पेरेंट के साथ है। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास पर्सन, बड़े ही एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हमारे बीच मौजूद हैं। सर पंकज सर, वेलकम। Sir, what is kids age? I would like to know about this. I have got a newspaper and so many more newspapers are there, but presently I have got kids age. So what is kids age? किड्स एज एक्चुअली एक इनिशिएटिव है जो हमने गुजरात से शुरू किया था 2006 से। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना सीखें, पर आजकल के बच्चों के पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन या न्यूज़पेपर के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो लोग फोकस करते हैं ऐप्स के ऊपर, फ़ोन के ऊपर। मुझे लगता है कि ऐप्स में हमको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो इतने इनोवेटिव ऐप्स हैं, तो हमारे पेपर्स शायद पुराने ज़माने के ही रह गए हैं। तो हमने आज के न्यूज़पेपर को थोड़ा इनोवेटिव बनाया है और उस मिशन को ही हमने किड्स एज बोला है। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज की पेरेंट्स को जहां पर खुद के लिए टाइम चाहिए और वो बच्चों को अपने लिए टाइम निकालने के लिए बच्चों को कोई भी गैजेट वो दे देते हैं, मोबाइल फोन दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं, तो ऐसे मामले में पेपर एक अहम भूमिका निभाता है। सर, मार्केट में इतने सारे पेपर्स हैं, फिर किड्स एज ही क्यों? किड्स एज मैंने जैसे आपको बताया, हमने कुछ इनोवेशंस किए हैं। हमने आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को समझा है कि आज के बच्चे किस तरीके का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। दूसरा, हमारे पास जो आज के टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो न्यूज़पेपर सारे ऐसे हैं जो शायद मैं नर्सरी और केजी के बच्चों को नहीं दे सकता। और शायद मैं बोलूँ हिंदू एक न्यूज़पेपर ऐसा है जो बहुत अच्छा है, लेकिन हर बच्चे के लिए वो फिट नहीं होता। कुछ न्यूज़ उसमें ऐसी होती हैं जो बच्चे शायद, मुझे लगेगा कि अगर वो बच्चे ना ही पढ़े तो द बेस्ट बिकॉज सुबह से लेकर शाम तक अगर हम न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर चेक करते हैं तो रेप्स, दंगे, फसाद, भड़काना, मर्डर, ये सारी चीजें इनसे न्यूज़ भरा पड़ा हुआ होता है। लेकिन जो इनोवेशन की आपने बात की है वो किस तरीके का इनोवेशन? इनोवेशंस इन द सेंस, तो पेपर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, पेपर ऐसा हो कि आजकल के बच्चे उसको खुद उठाकर पढ़ें। तो हमने जो इनोवेशंस किए हैं, ऐसे इनोवेशंस किए हैं कि हमको हमारे न्यूज़पेपर के लिए 6 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक ऐसा न्यूज़पेपर बनाया है जो रात को चमकता है। बच्चे के टेबल पे रखा होगा, तो बच्चा रात को घर पे सो रहा है, उसका जब न्यूज़पेपर दिखेगा रात को चमकता हुआ, तो उसका मन करेगा उसको उठा के देखने का। तो हमारी इस तरीके से हमने 6 इनोवेशंस किए हैं जो हर बच्चे को हर महीने एक नई इनोवेशन मिलती रहेगी, तो वो पूरा साल पेपर के साथ जुड़ा रहेगा। ये एज सेंसिटिव पेपर कैसे? एज सेंसिटिव कि आजकल के न्यूज़पेपर, हर बच्चा सेम न्यूज़पेपर पढ़ता है। हमने अपने पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। 3 सेक्शंस जी, एक सीडलिंग, एक जूनियर और एक सीनियर। Okay. सीडलिंग न्यूज़पेपर हमने उस न्यूज़पेपर को बोला है जो हमने नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए बनाया है। आजकल के उन बच्चों को ज़रूरत है कि उसमें पिक्चर्स ज़्यादा हों, राइटिंग पार्ट कम हो, ताकि बस उनको ये रहे कि मेरा एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें चाहे एक्टिविटीज़ हों, उनको बस ये रहे कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। फिर हमने एक सेकेंड सेक्शन है जिसको हमने जूनियर बोला है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, हमारा न्यूज़पेपर भी थोड़ा मैच्योर हो जाता है, हमने उसको जूनियर एडिशन बोला है। जूनियर एडिशन में कंटेंट थोड़ा इम्प्रूव हो गया, इमेजेस कंटेंट थोड़े कम हो गए, रीडिंग सेक्शन आ गया। उसके बाद हमने थर्ड सेक्शन को सीनियर बोला है। उसमें धीरे धीरे करंट अफेयर्स आने लगेंगे, जनरल नॉलेज आने लगेगी, और बच्चे को तब तक एक हैबिट हो चुकी होगी कि उसको डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये काफी अच्छी चीज जो मुझे नजर आती है पर्सनली, लेकिन हाउ टू गेट इट? सर, अभी हमने हरियाणा में ऑपरेशन शुरू किए हैं जनवरी 2020 से। तो हमारी मार्केटिंग टीम हर स्कूल में विजिट कर रही है।
हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को न्यूज़पेपर स्कूल से ही मिले और स्कूल उसमें एक रोल प्ले करे बच्चों की रीडिंग और राइटिंग हैबिट्स। वैसे स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, जी, अगर उन्होंने बच्चे का एजुकेशन का एक तरीके से जिम्मा उठा लिया है तो ये जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो हमारी टीम हर स्कूल में जा रही है, हरियाणा के सारे स्कूल्स में। जी, धीरे धीरे अभी हमने रोहतक से शुरू किया है, धीरे धीरे हरियाणा के हर स्कूल में हमारी टीम जाएगी। वहाँ पे ये पूरी न्यूज़पेपर की किट सबमिट होगी, जिससे वो लोग कोई भी पेरेंट जाके उसको देख सकता है। तो अगर किसी को भी सब्सक्राइब करना है तो हमारी एक हेल्पलाइन नंबर होगी जो अभी रोहतक में एक्टिव है। आप वहाँ पे कॉल करके, एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म होगा बेसिकली जो आपको मिलेगा, आप उसको भर के स्कूल में सबमिट करा सकते हैं। तो उसके बाद आपका न्यूज़पेपर स्कूल में डिलीवर हो जाएगा। सर फिर इस तरीके से इसमें तो काफी खर्च आता होगा। नहीं है, अगर ये प्रोडक्ट हमने ज़्यादा कॉस्टली रखेंगे तो फिर हमारा जो इनिशिएटिव है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि विल कवर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ हरियाणा, तो उसके लिए हमने इसकी कॉस्ट काफ़ी कम रखी है। और क्योंकि हमने बोला कि ये पेपर ऐसा है, बहुत इनोवेटिव है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं, तो हर जगह प्रिंट भी नहीं हो सकता, तो इसकी प्रिंटिंग थोड़ी लिमिटेड है। तो ये वाया कुरियर स्कूल्स में आता है, तो अगर मैं हर पेरेंट को कुरियर के थ्रू घर पे भेजूंगा तो काफ़ी महंगा होगा जी। तो उस इनिशिएटिव को और उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम ये पेपर स्कूल में कुरियर करेंगे। वहाँ पे हमको एक साथ 100, 200, 500 बच्चों का क्राउड मिल जाता है, तो एक साथ एक ही कुरियर में आई एम एबल टू केटर 500 स्टूडेंट। तो हम इसका पर स्टूडेंट जो चार्ज कर रहे हैं दैट इज 450 रुपीज़, जिसमें ये पेपर हर बच्चे को हर महीने मिलेगा। ये हमने एक एडिशनल चीज़ दी है जिसमें हमारी एक टीम रहेगी टीचर्स की दैट कीप्स ऑन विजिटिंग ईच एंड एवरी स्कूल एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। तो हम जिस भी स्कूल के साथ टाई अप करते हैं हम उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हर स्कूल में एटलीस्ट एक विजिट करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। वी वांट एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, और उसके लिए हमने पूरी टीम बनाई है जो हर स्कूल में जाके विजिट करेगी। एटलीस्ट विल गिव वन विजिट इन एवरी स्कूल वंस इन अ मंथ। खाली पढ़ना पढ़ाना इज नॉट अ बिग डील, हर एक स्कूल में ये चीजें चलती हैं, लेकिन जो चीज किड्स एज को खास बनाती है वो बनाती है शिक्षा के साथ संस्कार भी। तो सर की तरफ से टीम मेंबर्स हैं जो जाते हैं टाइम टू टाइम और वो सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं संस्कारों के ऊपर। और भी मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सेमिनार देते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल दिल को छूते हैं और जिनकी हमारे समाज को बड़ी ही ज़रूरत है। तो आइए एक बार जानते हैं। जी, हम लोग एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं स्कूल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हम लोग चाहते हैं कि एवरी स्कूल शुड बी मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल, तो दैट विल बी द पर्पस ऑफ आवर वर्कशॉप्स। जब हम वर्कशॉप्स में जाएंगे उस महीने में हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू या वर्कशॉप्स के थ्रू बच्चों को उन चीज़ों के बारे में एजुकेट करेंगे। बच्चों के लिए जो आपने संस्कार की बात की, वो संस्कार हम अपने न्यूज़पेपर में भी कवर करते हैं। हमारे न्यूज़पेपर में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी आती हैं जिससे बच्चे को, जैसे हमने एक कैलेंडर बनाया है, फरवरी कैलेंडर बनाया है, जैसे उसमें हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रखी हैं कि आज सोमवार के दिन आपको अपने पिताजी के पैर छूने हैं, या आपको अगले दिन आपके टीचर को एक कार्ड देना है। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हमने बच्चों के लिए हर डेली बेसिस पर रखी हैं, जिस पे बच्चा उस एक्टिविटी को करके क्लिक कर देता है, अपने न्यूज़पेपर पे टिक मार्क कर देता है और वो पूरा कैलेंडर हमारे साथ शेयर कर सकता है। हम सोशल नेटवर्किंग पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो हम बच्चों के फीडबैक्स टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। That's great. जो हैबिट है वो धीरे धीरे हमारा नेचर बनती है और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है किड्स एज, जो आपके बच्चे की हैबिट चेंज करेगा। अगर उनकी हैबिट चेंज होगी तो उनका नेचर चेंज होगा। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के बाद बच्चे की अलमारी में वो पड़ी रहती हैं, तो बच्चा आपके इस किड्स एज से कैसे कनेक्टेड रहेगा और किस तरीके से फर्दर उसकी हेल्प होगी। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर के साथ। जी, किड्स एज में जैसे मैंने बताया कि हमने पेपर इस तरीके से बनाया है कि ये पेपर बच्चों के लिए फ्रेंडली है। जब मैं इस पेपर को उठा के देखता हूँ, बच्चे को हर पेपर में एक अट्रैक्शन मिलेगा, और जो अट्रैक्शन उसको एक बार पहले महीने में मिलेगा, अगले पूरे साल तक उसको हर बार एक नया अट्रैक्शन मिलेगा जिससे उस पेपर से जुड़ा रहेगा। उन टेक्नोलॉजीज़ का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास 6 इनोवेशंस हैं। एक पेपर रात को चमकता है, एक पेपर ऐसा है जो आप सनलाइट में लेके जाओगे। मैंने फरवरी में बच्चों को, सर्दियों में थोड़ी देर बच्चे धूप में बैठे, तो हमारा पेपर ऐसा बनाया है कि वो उसको जब धूप में लेके जाएंगे तो वो पेपर एक्टिव हो जाता है। एक पेपर ऐसा है जिस पर आप पानी डाल के अगर उसको पढ़ोगे तो आप पढ़ पाओगे, दैट वी कॉल वेट एंड रिवील एडिशन। तो इस तरीके से हमने अलग अलग एडिशंस बनाए हैं जो बच्चे को हर महीने अलग अलग मिलते रहेंगे।
तो न्यूज़पेपर से कभी बोर नहीं होंगे, पूरे साल तक उनको एक नई टेक्नोलॉजी का पेपर मिलता रहेगा। तो बेशक उनको जब नया पेपर मिलेगा तो उससे बोर नहीं होंगे, वो उससे कनेक्टेड रहेंगे। उसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का जब बर्थडे हो तो उनकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आए। तो जो बच्चे न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करते हैं उसमें सेलेक्टेड बच्चे जो अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं, हम उन लोगों को कवर करके हमारे न्यूज़पेपर बर्थडे क्लब में काउंट भी करते हैं और उनकी फ़ोटो विद डेट ऑफ बर्थ पेपर में पब्लिश भी करते हैं। That's truly superb। तो जो बच्चे को रीडिंग और राइटिंग जो इतना बड़ा हवा नजर आती थी, इतना बड़ा डर और भय नजर आती थी, किड्स एज न्यूज़ को कितना सिंपल बना दिया है। मेरे साथ है मिस्टर पंकज और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू।